हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वाली सीरीज में उत्तराखंड अपर पीसीएस प्री एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सभी आंसर यूकेपीएससी द्वारा जारी फाइनल आंसर की के अनुसार है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश एवं चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य चीन से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश एवं चीन को माना है। एटोल का आकार है घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है फोटोस्फीयर। एपिरोजेनिक बल परिणाम है पृथ्वी की लंबवत हलचल का। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है हरमेटन या हरमट्टन। इन्हें डॉक्टर हवा भी कहते हैं। लटकती घाटी स्थल आकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है? हिमानी से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, न तो एक और न ही दो। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? गोदावरी नदी की। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, जबकि इनमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। यह सही है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है। यह भी सही है। यह निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। यह भी सही है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। ध्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अफवाह प्रारूप। निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। काबनी नदी एक सहायक नदी है कावेरी की। जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है भूस्थितिक पवनें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? भैरव घाटी, यह उत्तरकाशी जनपद में है। ऊंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है? मिलम हिमनद के। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है और पिथौरागढ़ जनपद में है। सुंदरडूंगा हिमनद और कफनी हिमनद ये बागेश्वर जनपद में है। पिंडारी हिमनद यह चमोली और बागेश्वर जनपद में, और यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। पहला गंगोत्री हिमनद है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ओक या बांज वृक्ष को। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? मैद। मैद भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास हैं। मुनसा या गुंडा भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, यह सही है। और सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, यह गलत है। अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, यह भी गलत है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कथन एक सत्य है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। इसकी स्थापना 1983 में
हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में होती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में उत्तरकाशी में होती है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया जाता है और इसकी स्थापना 1936 में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में होती है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1990 में उत्तरकाशी जनपद में होती है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। अवरोही क्रम को घटता क्रम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली। दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। आरोही क्रम को बढ़ता क्रम कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून की है और सबसे कम उत्तरकाशी की है। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता रुद्रप्रयाग की है और सबसे कम हरिद्वार की है। और उत्तराखंड में औसत साक्षरता सर्वाधिक देहरादून की है और सबसे कम उधम सिंह नगर की है। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? कियो गाड़। पौधरोपण हेतु मेती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कल्याण सिंह रावत ने 1995-96 में। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पिंडर और रामगंगा बेसिन नदी घाटी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत है। रुद्रप्रयाग का सर्वाधिक रुद्रप्रयाग का है और सबसे कम हरिद्वार जनपद का है। वन क्षेत्र सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल का है और सबसे कम उधम सिंह नगर का है। वन क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक नैनीताल का है और सबसे कम उधम सिंह नगर का है। वन क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तरकाशी का है और सबसे कम वन क्षेत्रफल हरिद्वार जनपद का है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? भाग 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती? ऑप्शन बी सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता है 2 समझौता। यह 1979 की है। जबकि परमाणु अप्रसार संधि 1970 की है। यह मेल खाती है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 की है। न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972 की है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन बी 2, 3 और 4 विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। जबकि यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यह सही है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। यह भी सही है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। यह भी सही है। नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। कोटेश्वर, भागीरथी, कुल्हल, आसन, तपोवन, विष्णुगाड़, धौली और विष्णुप्रयाग, अलकनंदा। इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग, इसके स्थान पर नीति आयोग है। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इसके ऑप्शन है 8वीं लोकसभा, दूसरी लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 263 में। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव, पुडुचेरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1, 2, 4। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? पुणे साहित्य, जबकि वाराणसी संगीत का है, चेन्नई भी संगीत का है और कोझिकोड साहित्य का है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, यह सही नहीं है। जबकि राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे, यह सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है, यह भी सही है। यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है, यह भी सही है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? नित्यानंद स्वामी। नारायण दत्त तिवारी ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या थी? 4। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। ऑप्शन है, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। ये चारों ऑप्शन है। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अल्मोड़ा की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें। 13 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। केंद्र सरकार में उत्तराखंड से निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री थे? रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007-8 में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम कब अस्तित्व में आया? यह संसद में 1999 में पारित हुआ और 2000 में यह लागू हुआ। आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। फैरा 1973 में आया था, जिसकी फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है, जबकि इसमें काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं, यह सही है। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, यह भी सही है। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं, यह भी सही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्न अंकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वैश्विक व्यापार का लगभग 16% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें विश्व की जनसंख्या का लगभग 40% से अधिक भाग आता है, यह सही है। इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% भाग आता है, यह भी सही है। प्रथम ब्रिक्स बैठक 2009 में रूस में संपन्न हुई थी, यह भी सही है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 112वां। और सतत विकास रिपोर्ट
2024 में भारत का स्थान 109वां है और स्कोर 64 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में आई थी। आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 24 फरवरी 2019 होगा और लुसेंट में इसका आंसर 1 दिसंबर 2018 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है 2045 तक। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं है? चीन। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सी नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है? राज्यों के राज्यपाल, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इसके भाग हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? पंकज पुरोहित। विकास श्रीधर सिरपुकर, राघवेंद्र सिंह चौहान और जगदीश सिंह खेर ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है? 14%। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय समपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? PMKSY। उत्तराखंड में UTDB की स्थापना खाली स्थान को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। पर्यटन को वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है? उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? नैनीताल का। और सबसे कम उधम सिंह नगर का है। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? 2005 में। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में थी 9.67%। GHZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? रफ्तार का। इसे गीगाहर्ट्ज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलोग। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है? आवर्ती मॉड्यूलेशन को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? 6.28 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला या टे। 2 झिर्रियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंगदैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है? 0.5 mm। 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद जो 20 ms-1 की चाल से चल रही है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी? 2.76 गुणा 10⁻⁻34 m। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक देहरादून जनपद में है। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पोटेशियम। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्बल और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट। में जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं साइक्रोफाइल्स। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? 1976 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है?
एरेन काइमा उत्तक। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिए गए गलत जोड़ी की पहचान करें। आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी CO2 का योगदान 60% होता है। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? सेलमैन वोक्समैन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? इंसुलिन। हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? जॉर्ज कोहलर और सीसर मिल्कस्टीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? आयोग ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 यह उत्तरकाशी में है, यह सही है। फूलों की घाटी 1982 यह चमोली में, यह भी सही है। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 पिथौरागढ़ में, यह भी सही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1979 यह सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना 1972 में चमोली और रुद्रप्रयाग में होती है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में, इसकी स्थापना 1986 में होती है। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। गोविंद वन्यजीव विहार चमोली गढ़वाल यह सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना उत्तरकाशी में 1955 में होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? सुमन कुमारी ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 42। मिशन दिव्य अस्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? MIRV तकनीक से। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत या स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? HDFC ने। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? राम भद्राचार्य। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है महासागर ओशन विकास कार्य से। ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? संगीता बहल के। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? बाम्बोलिम गोवा में। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में होगा। 19वें एशियन गेम हांगझाओ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 28। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले नागरिक कौन है? सुनील भारती मित्तल। ये एयरटेल के मालिक हैं। निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? दी बॉय एंड द हेरोन। डैनियल कहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया? अर्थशास्त्र में। और इनका संबंध इजराइल से है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतिन भास्कर दुग्गल ने। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेनको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंध रखते हैं? रूस से। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? कोझिकोड केरल को।
सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? नीदरलैंड में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका, बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? कैरोस ने। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? एक्सचेंजर ने। तिलु रुतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए? प्रथम चरण में। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? रामायण, और इसे 2009 में शामिल किया गया था। उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राधा रथोड़ी को। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? चंपावत जिले में। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। मानस कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? पुणे, महाराष्ट्र से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? जस्टिस रितु बेहरी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मखमली गोसाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। मिलिंद पन्ह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है या किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा? दारा सिकों को। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इनमें पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर खानवा का युद्ध 1527, फिर चंदेरी का युद्ध 28 और घाघरा का युद्ध 1529। इसका आंसर होगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? फतवाए जहादरी। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? गुजरात विजय। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा पर वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में डलहौजी के समय आया था। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच परिचय देना। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? 1911 में। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? मेगस्थनीज ने। निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। काला माटी चंपावत में नहीं, यह अल्मोड़ा जनपद में। किमनी ग्राम चमोली जनपद में, और यहाँ से सफेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। फड़का नोली, यह अल्मोड़ा जनपद में। मल्ला पेलानी,
यह अल्मोड़ा जनपद में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित है। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? कुणिन शासकों ने। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? अकबर ने। और इस समय गढ़वाल में परमार शासक सहजपाल था। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? मेदिनी शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? 1917 में। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? विंडम के समय। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गरुड़ भंजन के रूप में जाना जाता है? महिपति शाह को। और गरुड़ भंजक माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, जो कि महिपति शाह का सेनापति था। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? पौरव वंश। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? गोहू से। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामा टोड़ का युद्ध लड़ा गया? कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। और इन्होंने इसकी शुरुआत 1934 में अल्मोड़ा से की थी और यह साप्ताहिक था। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर में। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा। आप कमेंट करके बताएं खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको उत्तराखंड नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर हम यूकेपीएससी और यूके की सभी जानकारी अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।